कक्षा 9 के हमारे जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं साइंस का, एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा, क्योंकि बल्ले बल्ले होने वाली है। 50 से 60 नंबर का फंसेगा आपके जिले में इससे। चलिए, तो देर कर किस बात की है, एक ही पेपर से आपको 50 से 60 नंबर आ सकते हैं। बिल्कुल आप तो अच्छे से नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं जितने बताऊं कंप्लीट कर लो बस, है ना। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? नमक। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? धातु प्लस उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। पौधों में जल का एवं खनिज का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, और फल का यानी कि भोजन का इनका संवहन किसके द्वारा था? फ्लोएम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग के नाम से जानते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक तरह का क्या है? समांगी मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो, तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच, दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका? समांगीय मिश्रण है। ये विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहां से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन कण के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं। तो ये आपका द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा।
ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख लीजिए आप पहले प्रश्नों को कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है, रंध्र क्या है, इसके कार्य, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाना है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर आपको बताइए, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, मंदन को परिभाषित करना है आपको, ठीक है भैया। इसके बाद में हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है, घर्षण से आपको क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे। देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। ये देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है भैया। कोलाइड के 2 गुण आपको लिखने हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में आपका जाएगा समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर को उदाहरण सहित बताइए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देने हैं, उदाहरण सही समझाना है, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताना है, 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताने हैं, रंध्र के कार्य लिखने हैं अपने को, किन्हीं 2 पेशी ऊतकों का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपके पेशी ऊतक का नामांकित चित्र रहेगा। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए, पौधों में ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिएगा, मंदन को परिभाषित करना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है, बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, ठीक है। इसके बाद में जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए, घर्षण के से क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर आपको बताना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा अनुप्रयोग लिखिए, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद में यहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके आगे आपका जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ आपको बताने हैं, यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये, ठीक है भैया। ये फसल पैटर्न हो गया। इसके बाद में ये आपका आयनिक तथा आणविक यौगिकों में क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताना है, हो गया। ये यहाँ से इसका अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा। चाल और वेग में अंतर बताइए, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइएगा, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। तो ये टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है, ठीक है। इससे बाद में मैं आपको और
2 से 3 तरह के पेपर उपलब्ध कराऊंगा ताकि हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने। अंतिम पेपर है और इसमें आपको बिल्कुल